तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट अर्निंग इज नेसेसरी फॉर लिविंग। आप ये जानते होंगे कि जीने के लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। योर फादर, मदर, ब्रदर एंड अदर्स मे बी एंगेज्ड इन एक्टिविटीज थ्रू विच दे अर्न अ लाइवलीहुड फॉर द फैमिली। आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके भाई और आपके आसपास के लोग कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहे होंगे पैसा कमाने के लिए। हाउ डू यू प्लान टू अर्न योर लाइवलीहुड? आप अपने जीवन को जीने के लिए क्या प्लानिंग किए हैं कि आप कैसे अपने जीवन को जिएंगे, आप कैसे पैसा कमाएंगे? वुड यू लाइक टू टेक अप अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन और वुड यू लाइक टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करना पसंद करेंगे या आप अपना बिजनेस चालू करेंगे? The assumption of risk and responsibility in designing and implementing a business strategy or starting a business is called entrepreneurship. अब देखिए entrepreneurship क्या होता है। आप ये अज्यूम कर पाएं, ये आप अनुमान लगा पाएं कि रिस्क कितना होगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है बिजनेस को डिजाइन करने में, इम्प्लीमेंट करने में। देखिए आप मान लीजिए सोच लिए कि आपको एक किराने की दुकान खोलना है, तो ये तो हो गया, आप डिसाइड किए क्या बिजनेस है। अब उसमें क्या रिस्क है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कहाँ पर दुकान होगा, कैसे आप चलाएंगे, ये सारा कुछ प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी करना और बिजनेस को स्टार्ट करना, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। अ टीचर टीचेस इन अ स्कूल, अ वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, अ डॉक्टर प्रैक्टिसेस इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अ क्लर्क सर्व्स इन अ बैंक, अ मैनेजर वर्क्स इन अ बिजनेस कंसर्न टू अर्न हिज लिविंग। एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है, एक वर्कर फैक्ट्री में काम करता है, एक डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, एक क्लर्क बैंक में काम करता है, एक मैनेजर बिजनेस में रहे। क्यों? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमा रहा है? जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। These are examples of people who are employees and earn money through salaries or wages given by their employees. अब ये जो आप एग्जाम्पल देखे लोगों का, ये कौन है? ये एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। पैसा इनको कैसे मिल रहा है? या तो सैलरी मिल रहा है या तो वेजेस मिल रहा है। दे कौन रहा है? एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स कौन है? वो लोग जो जॉब सीकर्स को नौकरी देते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे के वीडियोज में ध्यान से पढ़ चुके हैं। दिस इज नोन एज वेज एम्प्लॉयमेंट। इनको वेज एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज रखता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को क्या काम करना है वो बताता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को सैलरी या वेजेस देता है। ऑन द अदर हैंड, अ शॉपकीपर, अ फैक्ट्री ओनर, अ बिजनेसमैन, अ डॉक्टर हैविंग हिज ओन क्लिनिक अर्न मनी बाय रनिंग देयर ओन कंसर्न्स। अब अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो एक दुकानदार, एक फैक्ट्री का मालिक, एक बिजनेसमैन व्यवसायी, एक डॉक्टर जिसका अपना क्लिनिक हो, वो पैसा कमाते हैं अपना खुद का बिजनेस चला के। These are the examples of people who are self-employed. ये उन लोगों का एग्जाम्पल हैं जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्वरोजगारी हैं। However, there are several self-employed individuals who not only create jobs for themselves but also generate jobs for many others. लेकिन ऐसे भी स्वरोजगारी होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं जो सिर्फ खुद के लिए बिजनेस नहीं चालू करते हैं, दूसरों को भी नौकरियां देते हैं। दे मे बी टर्म्ड एज एंटरप्रेन्योर्स। उनको एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है। इन दिस लेसन यू शैल लर्न इन डिटेल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, द कॉन्सेप्ट, इट्स इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस। अब आगे के वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शंस क्या है। You will also learn about the qualities of entrepreneurs and also their ability to set up small scale enterprises. आप यहाँ ये भी पढ़ेंगे कि entrepreneurs का क्वालिटीज क्या क्या होता है और स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, छोटे एंटरप्राइज सेटअप करने में क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। These may be useful for your future life. ये आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर which can be defined as one who undertakes innovations, finance and business acumen in an effort to transform innovations into economic goods.
तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक एंटरप्रेन्योर का काम, एंटरप्रेन्योर जो काम करता है वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है। इसमें एक व्यक्ति जो कि इनोवेट कर रहा है, तरीके ला रहा है, नए नए फिनांस देख रहा है, बिजनेस चला रहा है, सारा एफर्ट दे रहा है, अपने इनोवेशन को इकोनॉमिक गुड्स बना रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक गुड्स से क्या होगा? वो उसको बेचेगा और उसको प्रॉफिट होगा, वो पैसा कमाएगा। ठीक है, दिस may result in new organizations or may be a part of revitalizing mature organization in response to a perceived opportunity। अब इससे क्या होगा? नए ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, मच्योर ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट ऑफ स्टार्टिंग न्यू बिजनेसेस। अब देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है? जनरली नया बिजनेस खोला जाता है। द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू अंडरटेक कंसेप्शन, organization and management of the productive venture with all possible risk and seeking profit as reward। अब देखिए, जो कैपेसिटी है कंसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट का, ताकि सारा रिस्क एंटरप्रेन्योर उठाए और बदले में उसको क्या मिलता है? रिवॉर्ड, प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट, अर्निंग इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आप अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, आप अर्न नहीं कर रहे हैं, तो आप का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ध्यान रहे कि जीने के लिए आपको वस्तुओं और सेवाओं की ज़रूरत होती है, और वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए आपको चाहिए पैसा, और पैसा आपको बिजनेस से ही मिलेगा। या तो आप नौकरी करेंगे या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, स्वरोजगारी होंगे। एन एंटरप्रेन्योर इज अ क्रिएटिव थिंकर। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्रिएटिव थिंकर होता है, वो नए नई चीज़ों को लाता है। ही इज एन इनोवेटर who volunteers to take risk and invest money। वो कौन होता है? इनोवेटर होता है, कुछ नया चीज ला रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, रिस्क ले रहा है। इन द प्रोसेस ही जनरेट्स जॉब, सॉल्व्स प्रॉब्लम्स, एड्स वैल्यूज एंड सीक्स एक्सेलेंस। अब ये काम करने में वो लोगों को नौकरी भी देता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है, वैल्यूज ऐड करता है और अपना एक्सेलेंस एक्सपीरियंस बढ़ाता है। Thus, we find that entrepreneurship consists of practices and skills of a person constantly trying to for growth and excellence। तो हम लोग ये देखते हैं कि entrepreneurship में लोग या व्यक्ति अपने स्किल्स को, प्रैक्टिसेस को बढ़ाते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, एक्सीलेंस अपना बढ़ाते हैं। This is being done by innovating an idea, object, product or service and put it into social use। ये कैसे होता है? आप एक आइडिया या कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाए, इनोवेट करना, उसका आविष्कार करना, ठीक है, और जो भी आप आविष्कार कर रहे हैं, जो भी इनोवेशन आप कर रहे हैं, नई टेक्निक खोज रहे हैं, उसको सोशल यूज में लाना, सबके काम के लायक बनाना। टू बी एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू पोजेस सम क्वालिटीज। अब देखिए, एंटरप्रेन्योर सब नहीं बन सकते। जिस तरह से हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता, हर व्यक्ति एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। इसके लिए आपके पास कुछ क्वालिटीज होने चाहिए। However, entrepreneurship is also referred to as a career-oriented, purposeful task that can be learned। लेकिन entrepreneurship भी एक करियर अपॉर्चुनिटी है जो कि आप सीख सकते हैं। It may be noted here that in the context of country's economic development, entrepreneurship is not always confined to big businesses। ये ध्यान दें कि अगर हम किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख रहे हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा बड़े बिजनेसेस में नहीं होते हैं, ये कभी कभी छोटे स्तर पे भी होते हैं। इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू हैव स्मॉल एंटरप्राइज। आप आगे के वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि सिर्फ बिग बिजनेस होना ही सब कुछ नहीं है, ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस भी ज़रूरी होते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, the economic growth and prosperity of many developed and developing countries is because of emergence of small enterprise। अब आप अगर हमारे आगे के वीडियोस को पढ़े हैं तो आप वहाँ पे ध्यान दिए होंगे कि स्मॉल एंटरप्राइजेज जो हैं वही किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए जिम्मेवार होते हैं, और जो बड़े एंटरप्राइज होते हैं उनको स्मॉल एंटरप्राइजेज काफ़ी हेल्प भी करते हैं।